कहानी है दादाजी की। वो हमेशा ये कहते थे कि मुझे एक शाम है जो हमेशा याद रहती है। कुछ इस तरह बताते थे कि उनकी कोई ट्रेनिंग थी, क्योंकि ड्यूटी से सीधा उसी ट्रेनिंग पर जाना होता था, तो काफ़ी समय से वो घर नहीं गए थे। बहुत बेचैनी हो रही थी परिवार से मिलने की, और उन्होंने सोचा कि आज वो घर जाकर ही रहेंगे। सर्दियों के दिन थे। पहले के ज़माने में गांव में ही लाइट नहीं हुआ करती थी, तो स्ट्रीट लाइट तो कहाँ से आती। उनके एक दोस्त ने उन्हें अपने यहाँ रुकने के लिए भी कहा, पर वो रुके नहीं और उसकी ही दुकान से टॉर्च लेकर वो आगे चल दिए। उनके सर पर तो जैसे भूत सवार था, और दोस्त के काफ़ी कहने पर भी रुके नहीं, और उन्होंने पूरे जंगल का रास्ता पैदल तय करने का सोच लिया। उस जगह से घर तक की दूरी लगभग 45 मिनट की थी। उन्होंने चलना शुरू किया। उन्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता था, पर भूतों से ज़रूर लगता था। मगर जब वो ये बात बताते थे, तब बताते थे कि अब डर नहीं लगता। कुछ शाम इस तरह बढ़ने लगी कि 10 मिनट के बाद ही उन्हें टॉर्च जलाने की ज़रूरत पड़ गई। सर्दियों के दिन थे, तो रात जल्दी गहरा गई। वे सहसा कदम बढ़ा रहे थे। चारों तरफ घुप अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाज़, कुछ जंगली पक्षियों की आवाज़ें। मन में दहशत भी भर रही थी, पर यह सोचकर कि जानवर है, और फिर दिल की स्थिति सामान्य हो जाती थी। उन्होंने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया था। वहाँ पर पानी की एक धारा बहती थी। उससे पहले जब वो चल रहे थे, थोड़ी थोड़ी दूर पर रुककर अपनी टॉर्च से चारों तरफ घुमा के वो देख लेते थे। डर तो उन्हें बहुत लग रहा था। धीरे धीरे जब वो चलने लगे, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके साथ कोई चल रहा है। उन्होंने थोड़ा महसूस करने की कोशिश की, तो वो कदमों की आहट थी। थोड़ा रुके तो उनके कदमों की आहट भी रुक गई। थोड़ा चले तो फिर से कदमों की आहट शुरू हो गई। उनके साथ साथ कोई था, इस बात का उन्हें पूरा यकीन हो चुका था। अब जो वो झरना था, वहाँ पर जाकर उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। उनका मन नहीं था पानी पीने का, लेकिन डर के मारे थोड़ा गला सूख गया था, और उन्होंने पानी पिया। अब पानी पीकर जैसे ही आगे बढ़े, तो कदमों की आवाज़ों के साथ साथ सांसों की आवाज़ें भी आने लगी। एक सांस, दो सांस, और फिर बहुत सारी सांसें उन्हें सुनाई देने लगी। उन्हें कदमों की आहट भी बढ़ती हुई सुनाई देने लगी, मगर फिर भी वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कुछ रुककर महसूस करने की कोशिश की कि कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है, लेकिन नहीं। जैसे ही वो रुकते, वो कदम और वो सांसों की आवाज़ रुक जाती। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे उनके पीछे एक नहीं, कई लोग हैं। उन्हें बहुत पुरानी बात याद आ गई, और उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि कुछ साल पहले इसी गांव में एक व्यक्ति ने इस झरने से पानी पिया था, और उसके बाद उसका मृत शरीर वहाँ पर मिला था। ये बात याद आते ही उनकी सांसें उखड़ने लगती थी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे साहस करके रुके और बोला, सुन भाई, मैं वैसे भी बहुत डरता हूँ। इस घनघोर जंगल में अकेला जा रहा हूँ। कब से घर नहीं गया था, तो सोचा बच्चों से मिलाऊं, इसलिए अंधेरे में ही चलने का साहस कर लिया। इसलिए मुझे डराओ मत। तुम जो भी हो, या तो चले जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो मेरे सामने आओ। वे कुछ देर खड़े रहे और फिर चलने लगे। कुछ लगभग 40 मिनट और चलना था। लगभग 10 मिनट का रास्ता और बचा था, लेकिन बहुत लंबा रास्ता लग रहा था उन्हें। जैसे ही ये सब कह के वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगे, तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें पीछे से कोई आवाज़ आ रही है, लेकिन फिर भी वो तेज़ तेज़ चलने लगे। अब वो डर नहीं रहे थे और अपना दिल मजबूत करके आगे बढ़ रहे थे कि जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अचानक ये क्या, एक बहुत लंबा साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उनके होश उड़ गए। उसकी जलती हुई आंखें साफ बता रही थी कि वो साया बहुत गुस्से में है। उसकी आंखें धधक रही थी। उसके मुंह से बहुत डरावनी आवाज़ें निकल रही थी, और अंधेरे में जाते भी तो कहाँ, लेकिन
शायद वो साया उनका मित्र ही था। उसकी घर घराती आवाज निकली और बोला, तुम बहुत दुस्साहसी हो, तुम्हें इस अंधेरे में नहीं चलना चाहिए था। जानते हो तुम्हारे पीछे कितनी प्रेत आत्माएं खड़ी हैं? तुम्हें अभी भी जीना है, इसलिए जिंदा हो, वरना कभी के घर नहीं पहुंच पाते। मैं हूं जो इन सबको रोके हुए हूँ, क्योंकि तुम निश्चल हो। इसीलिए अब चलते रहो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूं तुम्हारे साथ। और वो घर घराती हुई आवाज़ बंद हो गई। लेकिन अब उन सब की सरसराहट महसूस कर रहे थे वे। उनका रोम रोम सिहर रहा था। भूतों के साथ रास्ता तय कर रहे थे, वो भी सुनसान, अंधकार, घने जंगल के बीच। लगभग 5 मिनट की दूरी पर घर रह गया था। अब वहाँ से 2 रास्ते जाते थे। एक उनके अपने घर की तरफ निकल गया और दूसरा, अब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई नहीं है। उन्हें जोर से पत्थरों के गिरने की सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि कोई पहाड़ टूटकर बिखर गया हो। किस मनोस्थिति से वो गुजर रहे होंगे ये तो वो नहीं बता सकते थे, लेकिन वो खुद को सामान्य करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। पर जैसे ही उनके कदम बढ़ते चले जा रहे थे, वो तेज होते चले जा रहे थे। डर के मारे उनका दिमाग सुन्न हो गया था। फिर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें कहा हो, अरे डरो मत। और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो साया लहराता हुआ दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ गया और साथ ही बहुत ही भयानक अट्टहास उन सब के पीछे छोड़ गया। लगभग रात के 8:30 बजे जब वो घर पहुंचे तो फोन नहीं हुआ करते थे। वहाँ गांव में लाइट भी नहीं थी, तो घर वाले सभी खाना खा रहे थे। उन्हें अचानक देखकर सभी हैरान रह गए और पिताजी बहुत डांटने लगे, इतनी रात को कैसे आया, क्या जरूरत थी इतनी रात को आने की। तो दादाजी ने झूठ बोल दिया कि कोई आदमी टैक्सी बुक करके ला रहा था और उसने ही उन्हें वहां पर छोड़ा है। उन्होंने खाना खाया, उनके लिए खाना बनाया गया और पता नहीं क्यों उन्हें इतनी धुन सवार हो गई थी, वो आज तक ये समझ नहीं पाए कि वो रुक क्यों नहीं पाए, क्यों वो घर के लिए इतने बेताब हो गए कि उसी रात अंधेरे में सब कुछ जानते हुए भी वो चल पड़े अपने परिवार से मिलने के लिए। लेकिन अपनी गलती पर रात भर खुद को वो कोस रहे थे, लेकिन किसी भी समय ये घटना अपने घर वालों से वो नहीं बता पाए। और ये बात उनके घर वालों को अब जब हम छोटे थे तब उन्होंने बताई, लगभग बहुत सालों के बाद। इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि भूतों से मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन इस घटना के बाद मेरे अंदर से भूतों का डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैं ये जान गया जो भूत होते हैं वो सिर्फ बुरे ही नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी? आपकी दोस्त तासा डेजी का एक नया प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें। और हाँ, मेरे और आपके चैनल तासा दी प्रेरणा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जब तक मैं अगली कहानी लिखती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए।